दोस्तों, नए साल 2025 से ही हमारे देश में 25 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इतिहास में पहली बार एक साथ इतने नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि देश के आम आदमी, आम नागरिक के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना फालतू की बातें करते हुए मैं आपको एक एक करके सभी 25 नए नियमों के बारे में अपडेट बता देता हूं। पहला नया नियम, बड़ी अच्छी खबर देखिए, आप किसानों को नए साल का तोहफा मिलने वाला है। 1 जनवरी 2025 से किसान भाई लोगों को बिना किसी गारंटी के लाख तक का लोन मिल पाएगा। हालांकि पहले ये लोन की सीमा 16,000 तक थी, लेकिन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर लाख कर दिया है और 1 जनवरी 2005 से ही किसान भाई लोगों को इस नई योजना का फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पेंशनर्स को भी 1 जनवरी 2025 से नई सर्विस मिलने जा रही है। अब पेंशन निकाल पाना पहले से बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी EPFO के पेंशनर्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए यह राहत भरी खबर सामने आई है और इस नए नियम के तहत अब आपको अपनी पेंशन की रकम पाना पहले से काफी आसान होगा। और नई सुविधा कुछ यूं मिलेगी कि अब आप देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की धनराशि निकाल पाएंगे। इतने दिन लिमिट थी कि जिस बैंक में आपका खाता था तो उसी बैंक में आप अपने पेंशन के पैसों को निकाल पाते थे, लेकिन देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार एक ऐसी नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है नए साल 2025 से ही, जिसके तहत देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से, किसी भी शाखा से आप अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। और इसके अलावा अब बैंक जाकर आपको सत्यापन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग हमारे देश में 78 लाख से भी ज्यादा तो EPS पेंशन भोगी हैं, तो उनको भी 1 जनवरी 2025 से ही ये नई सुविधा का फायदा मिलेगा। देश के श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से यह घोषणा की गई है। और इसके अलावा भी दोस्तों, लाखों करोड़ों EPF खाता धारकों के लिए एक और अच्छा अपडेट आ रहा है। अगले साल 2025 से सीधे ATM के जरिए भी आप अपने PF का पैसा निकाल पाएंगे। देश के श्रम सचिव की तरफ से यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा गया कि ATM से आप अपने PF का 50% पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। EPFO अगले साल 2025 से ये नई सुविधा देने का प्लान कर रहा है। मतलब जैसे अभी आप ATM के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए पैसा विड्रॉल करते हो ना, तो बिल्कुल ऐसे ही फैसिलिटी आपको PF खाते में भी मिलने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार प्लान कर रही है EPFO 3.0 सिस्टम लागू करने की, जो कि मौजूदा EPF सिस्टम से काफी एडवांस रोबोट होगा। मार्च 2025 में यही EPF से जुड़ी सभी सुविधाएं शुरू हो जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से यह घोषणा की गई है। अब इन सुविधाओं में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप। सरकार का प्लान है EPFO की प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाया जाएगा और इसके तहत EPFO खाता धारक या उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर बच्चे को नॉमिनी मानकर पैसे देने की प्रक्रिया, जो अभी बेहद जटिल और लंबी है, तो इसे भी केंद्र सरकार सरल बनाने जा रही है। कुल मिलाकर PF से जुड़ी समुच्चय को अधिक आधुनिक बनाया जाएगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड कॉन्सेप्ट लागू होगा, यह तो मैंने आपको बताया ही है। और EPF खाता धारक 12% से भी ज्यादा अपने PF खाते में अंशदान दे पाएंगे। अभी मतलब जितनी आपकी सैलरी होती है उसका मैक्सिमम 12% ही हम PF में जमा कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस लिमिट को भी सरकार बढ़ाने जा रही है नई साल 2025 से, ठीक है। तो ATM विड्रॉल से लेकर इमरजेंसी फंड तक मार्च 2025 से आपको EPFO 3.0 में कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, पेंशन वगैरह की बात हो ही रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं। आपको पता होगा हमारे देश में लाखों करोड़ों कर्मचारी नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। पुरानी पेंशन OPSPL सरकार ने एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है, इसके तहत अब 10 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ने पर भी हर महीने कर्मचारियों को 10 लाख तक मिलेंगे। इस नई पेंशन योजना का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS और ये UPS योजना भी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS योजना में और क्या क्या प्रावधान है, जिनके टॉप 5 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेंशनधारियों के लिए एक और राहत भरी खबर है। नई साल 2025 से अब घर बैठे भी PF कार्यालय में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा मिलेगी। ओके, चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए। रेल यात्री के लिए खबर है स्पेशल
ट्रेन के नाम पर रेलवे नहीं वसूलेगा एक्स्ट्रा किराया। 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर और लोकल ट्रेनों की शुरुआत भी हो जाएगी। डीआरएम ने हाईकोर्ट में इस संबंध को लेकर शपथ पत्र भी जारी किया गया। वहीं दोस्तों, गेहूं, आटा वगैरह की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार एक नया आदेश जारी किया है। 3000 टन से ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी, यानी जो होलसेल के व्यापारी हैं उनके लिए अधिकतम 3000 टन, और जो फुटकर व्यापारी है रिटेल, वो 10 टन से ज्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं कर पाएंगे। यह नया नियम भी 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद है देश में गेहूं और आटे की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा कि आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन यानी आखिरी तारीख को भी उदय ने बढ़ा दिया है। अब 14 जून 2025 तक आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। पहले इसकी लास्ट डेट दिसंबर थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अभी 14 जून कर दिया है 2025 तक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उदय की तरफ से इस संबंध में ट्वीट भी किया गया। चलिए अगला नया नियम है, जितनी भी पैसेंजर कारें आती हैं उनकी पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट रिमाइंडर देना जरूरी होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इस नियम के लागू होने के बाद एक्सीडेंट में इंजरी होने की संभावनाएं कम रहेगी। जितनी भी ऑटोमेकर्स कंपनियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी उन सभी के लिए सरकार ने ये नया आदेश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से ये नया नियम कंपल्सरी होगा, ठीक है ना। सीट बेल्ट रियर अलार्म सिस्टम का। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। साल 2025 में भारत में पहली बार खख विश्व कप का आयोजन होने जा रहा। 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। अब यूपीआई के जरिए भी आप शेयर की खरीद बिक्री कर पाएंगे। 1 फरवरी 2025 से सेबी की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है। जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं उनको 1 फरवरी 2025 से इस नियम का पालन करने का निर्देश जारी कर दिया है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। इसके अलावा सेबी का एक और प्लान है। सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के लिए भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग को शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। मतलब अभी हमारे देश में जो 2 बड़े एक्सचेंज हैं, एनआईसी बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, तो इन दोनों के लिए सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा कि अगर एक एक्सचेंज में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो उस दौरान उस एक्सचेंज के शेयरों की खरीद बिक्री दूसरे एक्सचेंज के जरिए हो पाएगी। समझ रहे हो, ताकि नए नियम लागू होने के बाद लोगों को ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला अपडेट, नया नियम घूमने फिरने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। खास करके थाईलैंड आने वालों के लिए 1 जनवरी 2025 से नई सुविधा लागू हो जाएगी। भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आप मजे से बैंकॉक, पट्टाया, थाईलैंड वगैरह घूम पाएंगे। वीजा की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से भारतीयों को एक बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि अगले साल 1 जनवरी से भारत का पासपोर्ट रखने वाले सभी लोग अब ये वीजा लेकर थाईलैंड में घूम सकेंगे और ये वीजा पर आप अधिकतम 60 दिन तक थाईलैंड में घूम फिर सकेंगे, ठहर सकेंगे। जितने भी गैर थाई नागरिक हैं वो इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह देख सकते हैं, रॉयल थाई एम्बेसी की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। रुपे क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को एयरपोर्ट लाउंज पर अब खास अनुभव मिलने वाला है। 1 जनवरी 2025 से रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रुपे कार्ड धारकों के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसके तहत कार्ड धारकों को हवाई अड्डों पर मौजूद विशेष रुपे लाउंज में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये नए नियम जनवरी 2025 1 तारीख से ही लागू हो जाएंगे और इन नए नियमों के मुताबिक दोस्तों, आप अपने रुपए सक्षम क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 5 लाख तक का खर्च कर पाएंगे इन लाउंज पर और 3 महीने तक अनलिमिटेड एक्सेस भी मुफ्त होगा। टोटल इसमें टियर 1, 2, 3, 4 लिमिट तय की गई है अलग अलग। 0 से 50 लाख तक, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख या लाख से ज्यादा अगर आप एक सपेंज करते हो तो आपको ये एक्सेस पॉलिसीज मिलेगी। इस संबंध में दोस्तों, एनपीसीआई ने रुपए कार्ड धारकों के लिए गाइडलाइन
जारी करते हुए कहा कि IGI एयरपोर्ट से ही आपको यह फ्री एक्सक्लूसिव लाउंज की सुविधा मिलने जा रही है। धीरे धीरे देश भर के सभी हवाई अड्डों पर यह सुविधा मिलेगी, है ना। अच्छा, वैसे एयरपोर्ट को लेकर आम आदमी के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। एयरपोर्ट पर अब आपको भारी भरकम बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। खाने पीने की चीजों के लिए मोदी सरकार की तरफ से इस संबंध में भी एक खास इंतजाम किया है, जिसके मुताबिक दोस्तों केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को खुशखबरी देते हुए एयरपोर्ट पर सस्ता खाना और चाय कॉफी उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। एक तरह से यह नई योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत एयरपोर्ट पर आपको खाने पीने की चीजें अब 60 से 70 प्रथम तक सस्ती मिलेगी, जो चाय अभी 20 लाख में ले सकेंगे। और इस तरह के खाने पीने की सुविधा वाले जो इकोनॉमी जनवरी होंगे, उनमें 200 पैसेंजर्स तक के बैठने की भी क्षमता होगी। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे नाम से यह नई योजना लॉन्च की जा रही है। तो नवंबर वर्ष 2025 से ही आपको धीरे धीरे सभी एयरपोर्ट पर ये सस्ती खाने पीने की चीजों की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। टेलीविजन प्रसारकों को लेनी होगी गैर भारतीय उपग्रहों के इस्तेमाल की मंजूरी भी। 1 अप्रैल 2025 से ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी ट्राई की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। वहीं दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए भी अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया। यह नियम भी 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। जितने भी BOB क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं तो उनके लिए ये नियम लागू होगा। अब आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कॉम्प्लिमेंट एक्सेस के लिए बीते कैलेंडर तिमाही में कम से कम 20 से 0,000 तक खर्च करने होंगे, तभी आपको एयरपोर्ट पर लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी। और भी ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग अलग कार्ड धारकों के लिए खर्च की लिमिट कितनी होगी, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है। फंड काम लोड करने पर % तक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये देख सकते हैं। रिवीजन ऑफ चार्जेस ऑन पेज अप इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025 रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। मतलब इस तरह के मटेरियल से फर्नीचर बनाया जाएगा जो कि आग में जलता ना हो। आग लगने पर समझ रहे हो। फायर सेफ्टी के लिए देश के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से यह कदम उठाते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। और यह नया नियम जो है 31 मार्च 2025 के बाद से लागू होगा। तब तक छूट दी गई है, तब तक किसी भी तरह का फर्नीचर यूज कर सकते हैं। लेकिन 31 मार्च 2025 के बाद ये सभी पब्लिक प्लेसेस पर फर्नीचर को अपग्रेड करना होगा, जैसे एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, रेस्टोरेंट वगैरह सभी सार्वजनिक जगहों के लिए फर्नीचर को लेकर ये कर नया नियम लागू किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दोस्तों, इस राज्य में सरकार नया राशन कार्ड जारी करेगी। जनवरी से सुपर फाइन चावल का भी वितरण किया जाएगा। तेलंगाना सरकार का यह प्लान है। राशन कार्ड को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। ज्यादा जानकारी इस बाबत आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए GST रिटर्न पर भी एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अगले साल 2025 से बदलने वाले हैं नियम। दरअसल GSTN का कहना है कि साल 2025 की शुरुआत से ही GST पोर्टल में कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे और करदाताओं को यह भी सलाह दी है कि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान कर लें। अभी तक जिन्होंने GST रिटर्न नहीं भरा तो जितनी जल्दी हो सके भर दें। और अभी तो ITR डिपार्टमेंट ने भी 31 दिसंबर लास्ट डेट तय की है वित्त वर्ष 2022-24 के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आयकर विभाग का कहना है कि आप पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है अगर आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स से जुड़ा ये काम नहीं करते हो। तो दरअसल ITR डिपार्टमेंट का कहना कि 31 दिसंबर से पहले आपको अपनी विदेशी आय और विदेशी संपत्तियों का भी खुलासा करना है। मतलब फॉरेन से आपकी कितनी इनकम हो रही है, फॉरेन में आपने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीद रखी है, विदेशों से आपकी कितनी आय है, यह जानकारी भी आपको इसी साल 31 दिसंबर 2024 तक सबमिट करनी होगी। वरना नई साल 2025 से आपको 10 लाख तक का फाइन भी लग सकता है। इसके लिए ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के स्टेटस और खाने पीने की चीजें ऑर्डर करने तक भारतीय रेलवे के सुपर ऐप से अब आपके सारे काम हो जाएंगे। जो IRCTC की सुविधा है ना, इसके समेत कई सारी एडवांस सुविधाएं अब आपको रेलवे के नए मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी। भारतीय रेलवे एक नया सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है जो पहले से मौजूद ऑल इन वन ऐप IRCTC ऐप से बिल्कुल अलग होगा। नवंबर वर्ष 2025 में आपको यह रेलवे का नया ऐप ही देखने को मिलेगा। इसके
अलावा हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने एक और दिशा निर्देश किया कि उड़ान के समय आप इंटरनेट का इस्तेमाल कब कर सकोगे। तो इस नियम के मुताबिक फ्लाइट में सफर करते दौरान क्रू मेंबर की परमिशन मिलने के बाद अब आप फ्लाइट में वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंडियन एरोस्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपको फ्लाइट में भी इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाएगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और नए नियम काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप खुद इस चैनल पर जाकर देख लो, हर एक वीडियो में आपको काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी ही मिलती है। तो नई साल 2025 का मौका आ रहा है, मिलकर धमाल करेंगे दोस्तों। DLS न्यूज पर आपको कई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई चीजें सीखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। बस इसके लिए आपको करना एक ही काम है, छोटा सा काम, सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ जुड़ जाओगे। रोजाना अपन ढेर सारी बातें जीते करेंगे यार, काम की जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल फालतू की बातें ना करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं नए नियमों की तरफ। तो देखिए अगला नया नियम, मोबाइल सिम कार्ड यूजर्स के लिए आप जिन्हों एक वादाफोन BSNL काम नियमों को यह नाम दिया गया है। ROW के लिए देश भर के सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी कर दिया है और कुल मिलाकर इन नए नियमों का आम आदमी को यह फायदा होगा कि अब जिन एरिया में मोबाइल टावर में नेटवर्क वगैरह अच्छे नहीं आते हैं तो मोबाइल यूजर्स को बेहतर ढंग से नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल पाएगी, समझ रहे हो। और इसके अलावा 5G टावर्स का काम भी तेजी से होगा। कई बार होता ना, हम बात कर रहे हैं, आवाज कट कट के आती है, नेटवर्क पूरे नहीं आते, इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। तो ROW नियम लागू होने के बाद आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। नवंबर वर्ष 2025 1 जनवरी से ही सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से यह सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। सैलरी को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि साल 2025 में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स की सैलरी में 9.5% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। वेतन में कॉरपोरेट कंपनियों को लेकर ये एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। वही नियम है कि शेयर खरीदने के लिए डीमेट खाते में अब पैसे डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 1 फरवरी 2025 से ही ग्राहकों को शेयर खरीद बिक्री के लिए UPI आधारित सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही डायरेक्टली आप अपने बैंक खाते से पैसे कट करके भी स्टॉक की खरीद बिक्री करवाएंगे, समझ रहे हो। तो नए साल में यह नई सुविधा भी मिलेगी आपको। चलिए निवेशकों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। देश भर के 2.5 लाख से भी ज्यादा डाकघरों में यानी पोस्ट ऑफिस में अब आपको SIP की सुविधा भी मिलेगी। म्यूचुअल फंड से भी आम आदमी जुड़ पाएंगे, क्योंकि अभी कई लोगों को यह पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड SIP में निवेश कैसे करें वगैरह वगैरह है ना। मतलब ऑनलाइन काफी झंझट लगता है लोगों को, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन लोगों को आसानी से SIP निवेश से जोड़ने के लिए सरकार यह नई सुविधा शुरू करने जा रही है नए साल 2025 में। और वैसे म्यूचुअल फंड कर्मचारियों के लिए भी निवेश को लेकर SEBI ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, ताकि स्टॉक मार्केट में किसी तरह का मैनिपुलेशन ना हो। म्यूचुअल फंड से जुड़े घोटालों को रोकने के लिए SEBI द्वारा जारी ये नए आदेश की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अगले साल 8 से 10 जनवरी तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी करेगा उड़ीसा राज्य। PM मोदी समेत कई नेता गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं सरकार का प्लान है दोस्तों, जनवरी से नीट और AIT जैसे एंट्रेंस 0 एरर बनाए जाएंगे। मतलब इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में अब किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि आगे एग्जाम में कोई गलती न हो, राज्य सरकारें भी इस पर काम करेगी। वैसे कुछ और एजुकेशन से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए ATA का एक और प्लान है, नए साल से नौकरियों की भर्ती भी नहीं करवाएगा NTF। नीट और JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम की यही जिम्मेदारी NTS होगी। 9 बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम को NTS ले लिए गए हैं। ये वो एग्जाम है जो अब NTS नहीं करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, बिहार के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की ऑनलाइन आज लगेगी 1 जनवरी से। नया
नियम लागू होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन भी बदलेगा टाइमिंग। बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। नए साल में खुलेंगे 8,000 नए कौशल विकास केंद्र भी, जिससे राज्य के 20 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा नई स्किल सीखने का। और इसके अलावा 10वीं 12वीं के सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी नया दिशा निर्देश जारी हुआ। अब कम से कम इतनी उपस्थिति जरूरी होगी है। सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम 75 अटेंडेंस जरूरी होगी, तभी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। ठीक है, सीबीएसई द्वारा ये नया नियम लागू किया जा रहा है 2025 से। इसके अलावा अब 2 बार हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं भी। 8वीं तक के लिए एनसीईआरटी की भी नई किताबें जारी होगी स्कूलों में अगले सत्र 2025 से। और भी कई बड़े बदलाव लागू होंगे। वहीं देश के गरीब छात्र छात्राएं अब साथ ही पोर्टल के सहारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन पाएंगे। एनसीईआरटी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए आपको फ्री कोचिंग की सुविधा मिलेगी। जेईई हो गया, नीट, एसएससी वगैरह, इन सभी की कोचिंग अब आप बिल्कुल फ्री में ले पाएंगे एनसीईआरटी के साथ ही पोर्टल के जरिए। इस पोर्टल पर आईआईटी और एम्स के जो 100 टीचर्स हैं वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो अब आपको कोचिंग वगैरह के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन एडवांस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी है ना। वहीं दोस्तों, सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी अब अपडेट आ रहा है। जनवरी 2025 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होगी और 15 फरवरी से थ्योरी एग्जाम वगैरह भी शुरू हो जाएंगे। और भी ऑफिशियल एग्जाम डेट्स वगैरह आप सीबीएसई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और अपडेट है दोस्तों, अब 10वीं के बाद सीधे मेडिकल कोर्स BAMS में प्रवेश ले पाएंगे। 12वीं या ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अब आयुर्वेद सब्जेक्ट में भी दे सकेंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन से ही चुन सकेंगे। 105 विषयों में एग्जाम वगैरह दे पाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा एटीए ने एक और एडवाइजरी की, आधार कार्ड एवं 10वीं की मार्कशीट में कैंडिडेट का नाम मिलान भी अब जरूरी नहीं होगा। वैसे यूजीसी नेट 2025 की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। 3 जनवरी से 16 जनवरी तक 85 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे। और एक अच्छा अपडेट ये है, एनसीईआरटी की किताबें अब आपको 20 प्रथम तक सस्ती मिलेगी। अगले सत्र 2025 से 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों की कीमतें कम करने जा रही सरकार। सस्ता कागज होने का फायदा स्टूडेंट को मिलेगा। और एक अपडेट है, CUET UG भी अब आप मनचाहे सब्जेक्ट में दे सकेंगे। 2025 से ऑनलाइन होगा एग्जाम। यूजीसी ने 6 बदलावों को मंजूरी दी है। और ये 6 बदलाव यूजीसी के कौन कौन से हैं, ये पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। इसलिए तो मैं डिटेल जानकारी होती है तो स्क्रीन पर ऐड कर देता हूं, ताकि जिन बच्चों को, स्टूडेंट को या जिन लोगों से जुड़ी खबर है उनको देखना होता तो देख लेते हैं वो। इसके अलावा खबर ये भी है दोस्तों, सीबीएसई 9वीं और 10वीं वालों के लिए नया सब्जेक्ट स्ट्रक्चर भी ला सकता है। स्टूडेंट चुन सकेंगे बेसिक या एडवांस ऑप्शन 2026-27 से। ये नया पैटर्न लागू हो सकता है। अच्छा, 12वीं पास स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि अब आप किसी भी संकाय में स्नातक कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, अभी तक नियम के मुताबिक जैसे 11-12 में, मतलब 11वीं 12वीं में अगर आपके साइंस थी तो ही आप BSc कर सकते हैं, कॉमर्स थी तो ही आप BCom MCom वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब यह नियम जरूरी नहीं होगा। कला, विज्ञान या कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा में संबंधित विषय में पास होना अनिवार्य नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा 2025 से शुरू होने जा रही है। आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ बड़े बदलाव स्टूडेंट के लिए लागू होने जा रहे हैं। और इसके अलावा स्कूलों में हाजिरी को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था होगी, सेल्फी मोड में हाजिरी जरूरी होगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अब तकनीकी शिक्षा मिलेगी। पास के कॉलेज से भी जुड़ेंगे स्कूल। बिहार में अटेंडेंस को लेकर भी ये 2025 से नया सिस्टम लागू होगा। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए भी खुशखबरी है, सरकारी स्कूलों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी हो पाएगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो ये तो एजुकेशन से जुड़ी कुछ बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण नए नियमों की तरफ। तो देखिए, 1 जनवरी 2025 से बैंकों की टाइमिंग भी बदल जाएगी। बैंक ग्राहक कृपया सावधान हो जाएं। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश राज्य में बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में ये बदलाव होने जा रहा है। अब बैंकों के खुलने का नया समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक ये टाइम रहेगा। शनिवार के दिन आधे दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। और इस नई टाइम टेबल से ग्राहकों को कुछ बड़े फायदे भी होंगे। मध्य प्रदेश राज्य में बैंकों की ये
टाइमिंग में बदलाव होने जा रहा है। ओके, इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और नया सिस्टम भी शुरू होगा। सरकारी कामकाज में भी बदलाव होने जा रहा, एक क्लिक में मिल जाएगी सरकारी फाइल। 1 जनवरी से ही मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कर्मचारी अपना वर्किंग स्टाइल बदलेंगे। दरअसल विकसित मध्य प्रदेश पहल के तहत अब 3 चरणों में ई ऑफिस सिस्टम लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के सरकारी मंत्रालयों में सिर्फ ई फाइलिंग ही लागू होगी। कागजों में फाइलें नहीं होगी बल्कि डिजिटल ऑनलाइन फाइलों का लेखा जोखा रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट है। 1 से 15 जनवरी तक स्कूल भी बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलेगी। दरअसल दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियां शीतकालीन अवकाश रहेगा 1 से 15 जनवरी तक, और बाकी जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस का सिस्टम भी होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 1 जनवरी से ग्रेड ए और 2 के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ऊर्जा विभाग की बैठक में फैसला लिया गया है। जनवरी से बदल जाएंगे कुछ और नियम। इस शहर में भीख देने वालों पर एक्शन दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नए साल से ये नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। भीख देने वाले लोगों पर उल्टी कार्यवाही जाएगी। एमपी का इंदौर, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, उसमें यह नया नियम लागू होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में आईएएस की प्रमोशन भी 1 जनवरी से होंगे। डीपीसी के बैठक में मोहर लगाई गई। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। संविदा कर्मियों का हर साल 5 प्रथम तक वेतन बढ़ेगा। नवंबर वर्ष 2025 से ही ये वेतन बढ़ोतरी का सिस्टम लागू होगा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी अपडेट है दोस्तों। 1 जनवरी 2025 से महंगी हो जाएगी। मारुति काम करने जा रही है 1 जनवरी से यह भी महंगी हो जाएगी। ना सिर्फ मारुति, काम देना पड़ सकता है नए साल 2025 से। ओके, चलिए अगला अपडेट है। उत्तराखंड राज्य में जनवरी 2025 से यूसीसी कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि हमने अपना वादा पूरा किया। ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश, पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक संहिता कानून जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। योगी सरकार ने ओटीएस योजना भी शुरू की है 31 जनवरी 2025 तक। अब जिन भी लोगों के बिजली बिल बकाया है, वो अगर आप अपना बिजली बिल एक साथ जमा करा देते हो, ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त समाधान योजना, तो 31 जनवरी तक आपके बिजली बिल पर कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज, पेनल्टी वगैरह चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जितना आपका बिजली खर्च बकाया है वही लिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि उनके अंतिम वेतन में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी आदेश ऑर्डर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए रेल यात्रियों के लिए भी खबर है। 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे 73 ट्रेनों के नंबर। इंडियन रेलवे की तरफ से कई सारी ऐसी ट्रेनें जो कोरोना काल के बाद नंबर बदल कर चलाई जा रही थी, तो उन सभी ट्रेनों के नंबर भी जनवरी 2025 से वापस बदल दिए जाएंगे। कुछ लिस्ट वगैरह आप देख भी सकते हैं। वहीं खबर है राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अब हाथों हाथ देगा बिजली के बिल। 1 जनवरी 2025 से ये नई सिस्टम, नई सुविधा लागू होने जा रही है। उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के साथ ही हाथों हाथ बिजली का बिल भी मिल जाएगा। यूपी नोएडा वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। जेवर एयरपोर्ट से पहले ही दिन जुड़ेंगे देश के 25 शहर। विदेश जाने के लिए भी यहाँ से 3 फ्लाइट्स मिलेगी। नए साल 2025 में अप्रैल से ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल से यह शुरू हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा। राज्य में खादी वस्त्रों की खरीद पर अब आपको 25 प्रथम तक की बड़ी छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 तक ये छूट की फायदा ले पाएंगे। और दोस्तों, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां भी तेज हुई। 28 जनवरी को पीएम मोदी इनका शुभारंभ करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। 1 जनवरी से देश के युवाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम भी शुरू करने जा रही है केंद्र सरकार, जिससे हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए जो रिसर्च अनुसंधान से जुड़े स्टूडेंट हैं उनको फायदा मिलेगा। इंटरनेशनली जर्नल्स तक उनके रिसर्च की पहुंच बन पाएगी। जनवरी से ही सरकार
ये नई फैसिलिटी शुरू करने जा रही है स्टूडेंट के लिए। इस बाबत ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है ना। वही खबर है उत्तराखंड में डॉक्टरों की भी अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी। मेडिकल कॉलेजों के लिए भी नई SOP जारी हुई 1 जनवरी 2025 से ही। पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। ठीक है, डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 जनवरी से लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए नए सिरे से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर आई है। 1 जनवरी से फ्री में नहीं मिलेगी ये चीज। दरअसल केंद्र सरकार अपनी योजनाओं में समय समय पर बदलाव करती रहती है और इसी कड़ी में अब राशन कार्ड से जुड़े भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। दरअसल फ्री राशन योजना में पहले सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल भी प्रदान करती थी, लेकिन अब फ्री चावल के स्थान पर और अन्य चीजें दी जाएगी। राशन कार्ड योजना में क्या क्या बदलाव हुआ? चावल की जगह दाल, चना, चीनी, नमक, तेल, आटा, सोयाबीन व मसाले वगैरह भी दिए जाएंगे, जिन बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए एक और जरूरी खबर यह है, नवंबर वर्ष 2025 से पहले आपको अपनी KYC भी करवा लेनी है, वरना आपका राशन कार्ड भी निरस्त हो सकता है। और सरकार ने एक और नई योजना भी लॉन्च की है, जिसके तहत बिना राशन कार्ड के भी अब आपको सस्ता राशन मिल पाएगा। मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया ब्रांड भारत आटा करके। जो ब्रांड आटा लॉन्च किया था, तो 2025 में भी लोगों को इस सस्ते आटे की खरीद का फायदा मिलता रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में अब जनवरी 2025 से भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। नवंबर वर्ष 2025 में पूरे साल भर तक पटाखों पर बैन लागू रहेगा। न्यू ईयर पर भी आप पटाखे वगैरह नहीं फोड़ पाएंगे। 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। चलिए खबर है दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी दिल्ली सरकार ने मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। 1 जनवरी से खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी अब आपको सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से घोषणा करते हुए ये फैसला लिया गया। न्यू ईयर में भी आप EV सब्सिडी का फायदा ले पाएंगे, है ना। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और बैंक्स की एक्सपायरी में भी बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से ही सेंसेक्स और बैंक्स के मासिक कॉन्ट्रैक्ट्स अब हर महीने के आखिरी मंगलवार को एक्सपायर होंगे। वही खबर है 1 जनवरी को 18 साल अगर आपकी उम्र हो रही है तो मतदाता बनने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड के लिए घर पहुंच जाएगा आपका वोटर ID कार्ड भी। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक बड़ी सौगात देखिए। UPI 130 पे की लिमिट डबल कर दी गई है 1 जनवरी 2025 से ही। जो कि पेड फीचर फोन में जो UPI की सुविधा का फायदा लिया जाता है ना UPI 130 पे के जरिए, तो उसके जरिए अब आप 10 लाख तक का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। पहले 50 लाख। हाल ही में एक नया नियम यह भी लागू हुआ है। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले पाएंगे। कानपुर कांड के बाद महिला आयोग की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिनमें भी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर होना जरूरी होगा। ये देख सकते हैं आप महिला आयोग के आदेश के 8 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब पुरुष महिलाओं को ना जिम में ट्रेनिंग देंगे, ना ही पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का नाप ले पाएंगे। ठीक है ना। यूपी में ये सख्त आदेश लागू हो चुका है। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक और अपडेट है। अब ग्रेजुएशन 2 साल में ही कर पाएंगे। यूजीसी अगले साल 2025 में एक नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। हालांकि जो कमजोर स्टूडेंट्स होंगे तो वो अपने ग्रेजुएशन कोर्स की ड्यूरेशन को 5 साल तक भी बढ़ा सकेंगे। स्टूडेंट अगले एकेडमिक ईयर से ही ग्रेजुएशन के कोर्स की ड्यूरेशन को घटाया बढ़ा सकेंगे। यह नया सिस्टम 2025 से ही लागू होने जा रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में न्यू ईयर पर शुरू होगा एक और नया हाईवे। किन किन जिलों के बीच सफर करना आसान होगा, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बैंकों में भी 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू हो सकता है 2025 में। हालांकि अभी तक यह नियम लागू हुआ नहीं है, लेकिन सरकार ये प्लानिंग कर रही है। हो सकता है बजट 2025 वगैरह में सरकार इस संबंध में कुछ फैसले ले सकती है ना। और एक अपडेट है दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत भी और बढ़ेगी। 2025 के बाद सितंबर 2026 में मिलेगा देश में तैयार पहला C-295 विमान भी। और खबर है PMMY योजना में सरकार ने दुगनी लिमिट कर दी है। जो मुद्रा योजना है ना, उसमें 10 नहीं बल्कि अब 20 लाख तक का लोन मिल पाएगा 2025 में। इस संबंध में बजट में भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया था, तो इस योजना को आखिरकार लागू कर दिया है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने भी बड़ा वादा किया, मार्च में माफ कर दूंगा पानी के बिल। इसके अलावा भी हाल
ही में आपको पता होगा कि केजरीवाल ने संजीवनी योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इसके तहत दिल्ली वासियों को अब 2025 में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी फ्री इलाज मिल पाएगा। और इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए और महिलाओं के लिए भी कई ऐलान किए हैं। ऑटो वालों को भी लाख तक का बीमा मिलेगा और महिलाओं के लिए भी 1 तक हर महीने देने की घोषणा की है। और अपडेट है दोस्तों, अब 3 घंटे में पूरा होगा। जयपुर से दिल्ली तक का सफर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बाद ही कोयलिन का 83 प्रथम काम पूरा हो चुका है। नए साल में शुरू होगा ये ट्रैफिक और बिहार का पहला 6 लेन पुल भी अप्रैल 2025 में शुरू होगा। बेगूसराय डीएम ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में भी 4 नए मिशन शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की बड़ी घोषणा, यह 4 मिशन होंगे। युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। एमपी सरकार द्वारा और बैंक लॉकर के नियम भी बदल चुके हैं। देश के टॉप बैंकों में अब आपको लॉकर के लिए ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। लोकेशन के हिसाब से अलग अलग किराया होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप बैंक लॉकर ले रहे हो या मेट्रो सिटी में या नॉर्मल सिटी में आप बैंक लॉकर ले रहे हो तो अलग अलग बैंकों द्वारा अब चार्जेस कितने लिए जाएंगे, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, बैंक लॉकर को लेकर और भी कई सारे सेपरेट नियम हैं जो हाल ही में मैंने डीएलएस यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो में बताए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। वही खबर है, वंशधारा परियोजना का दूसरा चरण जून 2025 तक पूरा होगा के केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू की तरफ से घोषणा की गई। और बिजली कंज्यूमर्स के लिए भी राहत भरी खबर आई है। अब बिजली मीटर लगवाने पर आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक नया फरमान जारी हुआ। 18 साल की सर्विस पूरी होने पर करना होगा यह काम। कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 18 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपना वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। कौन कौन कर्मचारी सत्यापन करा पाएंगे, किनके लिए जरूरी होगा वेरिफिकेशन, इस बाबत डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। वहीं स्विट्जरलैंड देश में बुक पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से ही। और खबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का चौथा चरण शुरू हुआ। बैंकों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। 20,225 में आरआरबी यानी रूरल जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी संख्या को घटाया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए भी सरकार ने एक खास योजना शुरू की है जिसमें 10 लाख तक के बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। कर्नाटक के सरकारी दफ्तरों में तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, मैसूर में बन रहा देश का पहला अत्याधुनिक तारामंडल अगले वर्ष 2025 में 1 सितंबर से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं खबर है कि नाबालिग से अब यौन शोषण करने पर किसी भी तरह का राजीनामा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। तमिलनाडु सरकार ने सांप के काटने को भी घोषित किया नोटिफाइड। जब अस्पतालों को सांप काटने वाले मरीजों का डेटा रखना होगा। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार के बाद तो केंद्र सरकार ने भी सांप काटने की सर्वदंश की घटनाओं को अधिसूचित लिस्ट में लाने का प्लान बनाया गया। खबर है, इन राज्यों में अब 4 साल से बड़े बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। अपने माता पिता के साथ बाइक पर बैठकर जाते समय भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर दिया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में अब 4 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। वहीं नौकरी पैसा लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब टीडीएस जमा कराने के लिए एम्प्लॉयर होंगे जिम्मेदार। कर्मचारियों की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी बल्कि कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। ये 2025 से ये भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और खबर है, हाई स्पीड ट्रायल के लिए भारत का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कानपुर में भी मेट्रो स्टेशन शुरू होने जा रहे हैं। मेट्रो सेवा जनवरी 2025 में लोग सफर कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने पेंशनरों को एक और बड़ी राहत भरा तोहफा दिया है। 21 दिन में निपटेगा कैश। पेंशनरों की किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो अभी 30 दिन की लिमिट है। 30 दिन में पेंशनरों का निपटारा करना होगा। उनकी अपील का इस लिमिट को भी घटाकर केंद्र सरकार ने 21 दिन कर दिया है। एफएसएसएआई का एक नया नियम, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ अब नहीं भेज सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। जिन खाने पीने के सामानों की एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन या इससे ज्यादा होनी चाहिए उन्हीं को ऑनलाइन बेचा जा सकेगा, वरना फिर
वो सामान ऑनलाइन नहीं बिक पाएंगे है न। वहीं देखिए, देश में सभी जल समस्याओं के निपटारे के लिए एक जल प्राधिकरण बनाया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने संबंध में ड्राफ्ट भी भेजा है। और कर्नाटक हाईकोर्ट का एक और फैसला देखिए, तलाकशुदा पत्नी संग रही बेटियों की उत्कृष्ट शिक्षा भी पिता का कर्तव्य है। भरण पोषण मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जनवरी से केंद्र सरकार कई परीक्षाओं में भी बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया। तो मैं दोस्तों आपको एजुकेशन से जुड़े सभी नए नियमों का अलग से वीडियो DLS न्यूज पर डाल दूंगा, तो स्टूडेंट वगैरह लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में खेती की जमीनों पर अब निर्माण करवाना आसान नहीं होगा। योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। वहीं खबरें खत्म होगा नौकरियों का संकट, 2028 तक पैदा होंगे लगभग 4 करोड़ जॉब्स। कई सेक्टर्स में अच्छी खासी नौकरियां आने वाली है। खबर है 5 घंटे से ज्यादा कोचिंग क्लासेस नहीं ली जाएगी। वीक ऑफ रखना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। राजस्थान में ये नया कोचिंग बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि अक्सर राजस्थान के कोटा, सीकर, जयपुर वगैरह में स्टूडेंट खुद की जान ले लेते हैं। ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ओवर स्टडी करवाते हैं। इससे बच्चों पर डिप्रेशन, तनाव बढ़ता है ना, तो इसीलिए राजस्थान सरकार यह नया नियम लागू करने जा रही है 2025 से ही। इसके अलावा देखिए, अब इन जिलों में नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला गहना। यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों में हॉलमार्किंग नियम कंपल्सरी लागू हो चुका है। हॉलमार्किंग के चौथे चरण में इन्हीं राज्यों को भी शामिल कर लिया गया है। और बाकी दोस्तों, जनवरी 2025 से ही नए साल से मर्सिडीज में बैच और अपडेट है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट की घोषणा हुई। 17 जनवरी 2025 को ये फिल्म रिलीज होगी। 11 से 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यूपी के लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। 900 एकड़ में होगा विस्तार। नए साल में जम्मू कश्मीर वासियों को भी कई बड़े तोहफे मिलेंगे। 12 गैस सिलेंडर फ्री, मुफ्त बिजली वगैरह की स्कीमें भी शुरू करेगी जम्मू सरकार। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनवरी 2025 में ट्रेन सेवा भी शुरू होने जा रही। रेल राज्य मंत्री ने आंच बंधाई। और वहीं सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधार कार्ड संख्या से जुड़े OTP के जरिए कर्मचारियों की UN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सक्रिय करने को भी कहा है। और बाकी दोस्तों, रिलायंस 1 GB 2 हाई स्पीड डेटा भी मिलेगा 5G डेटा के साथ में। 11 जनवरी 2025 तक इस रिचार्ज प्लान को आप माजिद 1 तक के बेनिफिट भी दे रही है। इसमें 50 लाख तक की खरीद पर रिडीम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यह 1 जनवरी 2025 से जुड़े कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नियम के अपडेट उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। वीडियो भले ही दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरा मकसद होता है कि आपको हर एक इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से जुड़ी एक ही वीडियो में मिल जाए। बाकी आपको पता ही है, मैं फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। मतलब आपने ये वीडियो देख लिया ना, यूट्यूब 2 न्यू रूल से जुड़ा देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन कंप्लीट पैकेज वाला वीडियो है ये। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जब भी उन्हें टाइम हो, थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके देख लो, 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार के नई योजनाओं की जानकारियां भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। आप सभी को नवंबर वर्ष 2025 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। नए साल में आप अपने सपनों को पूरा करो, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। इन्हीं शुभ मंगलवार कामनाओं